ओम शांति। अचल, अखंड और अटल कैसे बने। आज 25वां विषय देखेंगे। बाबा हमें कैसे अचल, अखंड और अटल बनाने की विधि सिखाते हैं। बाबा कहते, बच्चे, ये बाबा ने 25 जून 1977 को कहा, अचल बनने का साधन है समान बनना। जैसे बाबा कभी हलचल में नहीं आते, हमेशा अचल अडोल रहते हैं, तो ऐसे ही आपको भी बाप समान बनना है। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा या कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो, तो सदा ऊपर रहेंगे, उड़ते रहेंगे। कभी भी खुशी इतनी होगी, जब खुशी होती है ना तो उड़ते हैं, दौड़ते हैं, उड़ते रहेंगे खुशी में। फरिश्ते सदैव उड़ते हुए दिखाते हैं। फरिश्तों का चित्र भी पहाड़ी के ऊपर दिखाएंगे। फरिश्तों का चित्र कहां दिखाएंगे? पहाड़ी के ऊपर दिखाएंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्थिति, ऊंची स्टेज पर रहने वाला। कुछ भी इस देह की दुनिया में होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सब पार्ट देखता रहे और साकाश देता रहे। साकाश भी देना है, क्योंकि कल्याण के प्रति निमित्त है। सबका कल्याण की भावना करने के हम निमित्त हैं। साक्षी हो देखते, साकाश अर्थात सहयोग देना। साकाश देना अर्थात सहयोग देना, इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना है। साकाश अर्थात सहयोग देना। क्या वंडरफुल बाबा बात समझाते हैं। हमने जो बाबा ने हमें ज्ञान मिला है, वो हर आत्मा को देना, यही सबसे बड़ा सहयोग है। बाकी पुरुषार्थ तो उसने करना है। हर एक को अपने पुरुषार्थ का फल मिलना है। मेरे किए गए पुरुषार्थ का फल किसी और आत्मा को नहीं मिल सकता, और किसी और आत्मा का किया गया पुरुषार्थ मुझे नहीं मिल सकता। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जिसके प्रति करेगा उससे प्राप्त करेगा। ये बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रखना है। सीट से उतर कर साकाश नहीं दी जाती। सीट है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मिक स्थिति में हूं, वहां बैठ करके ही हम साकाश दे सकते हैं। आत्मा भूले, देह समझा तो साकाश नहीं दे सकेंगे। साकाश देना ही निभाना है। निभाना अर्थात कल्याण की, निभाना क्या है? अर्थात कल्याण की सीट पर बैठकर हर आत्मा का कल्याण करना, कल्याणकारी बनना। कल्याण करना माना साकाश देना। जो मुझे समझ में आ गया वो उसे समझाना, ताकि मेरा कल्याण हो रहा है,
तो उसका भी कल्याण हो, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना। इसको विशेष अटेंशन हो। निभाना अर्थात मिक्स नहीं, मिलावट नहीं करनी, उसमें कुछ मिक्स नहीं हो जाना, मिल नहीं जाना, जैसे वो कर रहे हैं वैसे करने लग जाए। लेकिन निभाना अर्थात वृत्ति दृष्टि से सहयोग की साकाश देना। फिर सदा किसी भी प्रकार के वातावरण के सेक में नहीं आएगा। अगर सेक आता है, फीलिंग आती है, महसूसता होती है, दुख की फीलिंग आती है, तो समझना चाहिए साक्षीपन की स्टेज पर नहीं है। कार्य के साथी नहीं बनना, बाप के साथी बनना है। और जहां साक्षी बनना चाहिए, वहां साथी बन जाते तो सेक लगता है, फीलिंग आती है, दुख होता है। साथी बन जाते हो तो फिर कहीं ना कहीं कार्य का साथी नहीं बनना, सेक लगेगा। साक्षी होंगे तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। सेक नहीं लग सकता, फीलिंग नहीं आ सकती, उसने ऐसे क्यों किया, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। हर 5000 साल बाद ऐसे ही होता है। ऐसे निभाना सीखेंगे, ऐसे निभाना सीखेंगे तो दुनिया के आगे लाइट हाउस बन करके प्रख्यात होंगे। ओम शांति। और अच्छी तरह समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। व्हाट्सएप भी आजकल खराब हो रहा है, इसलिए विशेष टेलीग्राम ही करें, व्हाट्सएप भी नहीं। ओम शांति।